हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज जो हमें डिस्कस करेंगे, इग्नू के असाइनमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि हम कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कम आते हैं। यानी कि हमने मेहनत तो करी है और अगर हमने किसी और से भी असाइनमेंट बनवाया है तो भी हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स जो है वो नहीं आ पाते हैं। और कई बार क्या होता है, हम छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते जिसकी वज़ह से हमें मेजर मिस्टेक हो जाती है। और आज हम एक-एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि अगर असाइनमेंट आप खुद बनाते हो या किसी और से भी बनवाते हो तो कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी, किन बातों का ध्यान रखना है सो दैट आपके 100% मार्क्स आ पाएँ। और करेक्शन मैं बताने वाली हूँ क्या-क्या रहेगी। गलतियाँ बहुत तरीके से होती है, जैसे कि पेन को लेके, शीट को लेके, हर एक चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहले वीडियो के में बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। इग्नू से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो होगी वो मैं लेकर आऊँगी, आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। बस आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। सबसे पहले मिस्टेक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर इसे करेक्शन के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहली गलती जो है वो पेन को लेके हो जाती है, शीट को लेके भी हो जाती है। तो एक-एक चीज़ पे आएँगे। सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं अपना पहले एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ, उसके बाद मैं मिस्टेक के ऊपर आऊँगी, उसके बाद करेक्शन के ऊपर आऊँगी और वीडियो एंड हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहला जो होता है कि हमारा जो अपना चैनल है, हीना अपडेट्स में मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है? एक हमारा अपना और चैनल है जो कि काफ़ी टाइम से, कोविड के टाइम से हम उसको रन कर रहे हैं एंड मैं ही उसको रन कर रही हूँ, ठीक है? वीडियोज़ भी मैं ही बनाती हूँ। तो हमारे चैनल का, अनदर चैनल का नेम है नानक एजुकेशन पॉइंट, जाके आप सर्च भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे हो सकता है कि जुड़े हैं और जो नए जुड़ेंगे उनको पता होना चाहिए। तो वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे असाइनमेंट्स के ऑर्डर को रिसीव किया। बहुत सारे ऑर्डर हमें मिले हैं कि मैम हमारा जो ऑर्डर है, यानी कि हमारे जो असाइनमेंट्स हैं वो बना के कोरियर कर दीजिए। ठीक है? ये सब बातें मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को एक ट्रस्ट हो, क्योंकि जो बच्चे नए हैं, जो पुराने हैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है हमारे चैनल पर, बट जो अभी नए जुड़ेंगे उनको थोड़ा-सा मैं ब्रीफ में बताना चाह रही हूँ, इसलिए थोड़ा-सा बताऊँगी सो दैट आपके डाउट्स भी क्लियर होते रहें। तो वहाँ पे हमने बहुत सारे, हमारे को ऑर्डर्स आए असाइनमेंट के ऊपर और हमने उसको लिया और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके भी उनको दिया। तो उस रिगार्डिंग हमारे को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, कुछ हमने सीखा बच्चों से, कुछ बच्चों ने हमसे सीखा, काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिलता है। तो देखो, हमें जो ऑर्डर रिसीव होते हैं वो अलग-अलग जगह से होते हैं, अलग-अलग स्टेट से होते हैं। जैसे कि कुछ ऑर्डर हमारे, मान लीजिए कोई हमारा ऑर्डर आ रहा है बैंगलोर से, कोई आ रहा है केरला से, कोई गोवा से, ठीक है? कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, ऐसे अलग-अलग जगहों से हमें पार्सल रिसीव हो जाते हैं। मतलब पार्सल क्या रिसीव होते हैं, हमें ऑर्डर रिसीव होता है, फिर हम उसको पार्सल करते हैं और उनको वो चीज़ मिल जाती है जो कि उनको असाइनमेंट सबमिट करनी होती है। तो देखो, मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ, इस दौरान जो है हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और बच्चों से भी सीखने को मिलती है कुछ ना कुछ, और हमने भी सीखी और बच्चों ने भी सीखी। तो सबसे पहली गलती क्या होती है कि हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी को ऑर्डर देना होता है असाइनमेंट को लेके, तो हमें एक प्रॉपर गाइडलाइन पढ़नी होती है। जैसे कि अगर आप गुवाहाटी में रहते हैं, आपका जो आरसी है वो गुवाहाटी में है, या आप बैंगलोर से हैं, गोवा से हैं, दिल्ली से हैं, तो थोड़ी-थोड़ी गाइडलाइंस अलग होती है। अब कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमारी जो एक्चुअल गाइडलाइंस हैं असाइनमेंट को लेके वो ये हैं कि हमें जो A4 शीट के ऊपर अपना असाइनमेंट को बनाना होता है एक साफ-सुथरी हैंडराइटिंग में, जो कि रीडेबल हो। ऐसी ना हो कि बिल्कुल ही पढ़ी ही ना जाए। यानी कि राइटिंग बिल्कुल साफ-सुथरी होनी चाहिए और थोड़ी बहुत गाइडलाइंस ऊपर-नीचे होती हैं। अब कुछ आरसी ऐसे हैं, कुछ स्टडी सेंटर ऐसे हैं जो सिर्फ़ ऑनलाइन ही लेते हैं। जैसे कि मैं एक कॉलेज का नाम यहाँ ले लेती हूँ। जैसे कि दिल्ली के अंदर हंसराज कॉलेज है, वो अगर अपने असाइनमेंट्स को लेता है तो वो फर्स्ट ईयर तक ऑफलाइन ले रहा था, लेकिन अब सेकंड ईयर से ऑनलाइन कर दिया गया है। वहाँ पे सिर्फ़ ऑनलाइन की पीडीएफ चलती हैं। तो वो बच्चे क्या करते हैं, या तो बाय कर लेते हैं या फिर उसको जो है बना कर के दे देते हैं, जैसा भी उनको ठीक लगता है। तो देखो, ये तो ज़ाहिर-सी बात है कि असाइनमेंट जो है वो बना-बनाया है, ठीक है? आपने सबमिट कर दिया। बट उसकी हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उनकी गाइडलाइंस में लिखा है इग्नू की कि आपको जो है वो कभी भी आपकी हार्ड कॉपी मँगवाई जा सकती है, तो आपके पास उसका सबूत, यानी कि वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए।
ये ना हो कि आपने पीडीएफ खरीद लिया और उसके बाद आपके पास हार्ड कॉपी ही नहीं है और उसके बाद आपको फटाफट से अरेंज करने को 2 दिन में बोला जाए, तो वहां पे रिस्क हो जाएगा आपका। तो हम तब कुछ गलतियां करते हैं जब हमारे असाइनमेंट के मार्क्स नहीं चढ़ पाते और डेट निकल जाती है, ये भी कुछ गलतियां हम लोग कर देते हैं। साथ ही साथ मैं पेन को लेके बात करूं तो पेन में भी बोला गया ब्लू एंड ब्लैक यूज कर सकते हो, लेकिन गाइडलाइंस में रेड पेन तो अलाउड ही नहीं है, ना कोई अदर कोई ग्रीन पेन, ये वो जो हम अनशन लिख देते हैं वो भी अलाउड होता नहीं है, बट हम अपनी मर्जी से पता नहीं क्या क्या करते हैं और फिर हम ध्यान नहीं देते हैं। और पेन जेल यूज ना करें, बॉल ही यूज करें, मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि जेल का फ्लो होने का खतरा रहता है। बॉल में भी सस्ते पेन होते हैं, कुछ महंगे भी होते हैं, फिर भी वो फ्लो कर जाते हैं। भाई जितना आपका बजट है आप उतना यूज करें, ऐसा ना हो कि बजट है नहीं, हम 50 वाला पेन यूज कर रहे हैं मार्क्स लेने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। राइटिंग साफ आनी चाहिए, चाहे आप 3 रुपए वाला पेन यूज करें चाहे 5 रुपए वाला पेन यूज करें, ये चीज मैंने बिल्कुल क्लियर बता दी है। सेकंड चीज क्या है, शीट्स को लेकर है। शीट में भी A4 साइज की शीट जो होती है, एक्चुअल जो होती है वो कुछ तो यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहती हूँ। वैसे तो RC2 जो है वो उसकी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, दिल्ली में जो रीजन सेंटर है दिल्ली RC2, तो उसने बोला है अपनी गाइडलाइंस में, 2026 की गाइडलाइंस में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप वहां भी जाके देख सकते हो शीट्स को लेके कि A4 साइज की शीट आप इस्तेमाल करें। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम दूसरी शीट का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है, RC अलाउ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से वही चला आ रहा है तो सबमिट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो A4 को ही कंसीडर करता है, A4 का ही लेता है, तो A4 शीट ही चलेगी, ठीक है, और कोई नहीं चलेगी। व्हाइट कलर की A4 शीट चलेगी, कलरफुल नहीं, एक साइड लाइन एक साइड पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है फ्रंट पेज के ऊपर। अब बहुत सारे बच्चों की जो दुविधा रहती है वो ये रहती है कि मैम जब हम ऑनलाइन पीडीएफ सबमिट कर रहे हैं तो क्या हमें जो फ्रंट पेज है वो क्या लगाना चाहिए, आई कार्ड क्या सब में लगाएं? तो मैं आपको बता दूं, सब में लगाना है। अगर आप ऑनलाइन भी जमा कर रहे हो अपने पीडीएफ्स को, चाहे आपकी 4 पीडीएफ्स हैं, चाहे आपकी 8 पीडीएफ्स हैं, चाहे 16 है, चाहे जितनी भी हो, आपका जो फ्रंट पेज है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लो, कि सबसे पहला फ्रंट पेज पे आपका जो है वो क्या होना चाहिए, आपके इन्फॉर्मेशन वाला पेज होता है। अब बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है, बच्चे ये सोचते हैं कि मैम हम तो एक बार सबमिट कर रहे हैं, अगर हमने पहला वाला असाइनमेंट सबमिट किया है उसमें हमने फ्रंट पेज इन्फॉर्मेशन वाला लगा दिया, तो बाकी की पीडीएफ में लगाने की जरूरत ही क्या है? तो देखो भाई, कोड तो अलग होगा ना, आपका सब्जेक्ट कोड अलग होगा, तो इसीलिए आपको, अगर आपके जितने असाइनमेंट है उतने पेज आपको फिल करने हैं और उसके साथ अटैच करके पीडीएफ के साथ ज्वाइन करके फ्रंट पेज पे लगा देना है। सेकंड पेज आपका आई कार्ड का रहेगा, जो आपका एक्चुअल आई कार्ड है, जो आपको इग्नू ने इशू किया हुआ है हार्ड कॉपी, उसकी फोटो कॉपी लगानी है। थर्ड पे क्वेश्चन जो पेपर है वो लगाना है, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, लेकिन लगाना जरूर है पीडीएफ के साथ। एंड फोर्थ से आपका असाइनमेंट चालू हो जाएगा, जो भी जितने पेजेस का है, 10 12 13 14 जितने का भी है, वो अटैच करके पीडीएफ बना के आपको अपलोड करनी है, ठीक है। तो ये तो बात होगी फ्रंट पेज को लेके, आई कार्ड को लेके, कि कई बच्चे इस चीज में जो गलती कर जाते हैं और फ्रंट पेज लगाते नहीं है, फिर कहते हैं नंबर नहीं चढ़े या कम चढ़े हैं या एब्सेंट लगा दिया। तो आपको अपनी तरीके से अवेयर रहना है, और जैसे ही आप सबमिट करते हो तो भाई जाहिर सी बात है, एक आपको जो कंफर्मेशन मेल आई होती है वो अपने पास जरूर रखनी होती है, ताकि आप लोग जो हो, कल को आपके असाइनमेंट के नंबर नहीं चढ़े तो आपके पास एक प्रूफ तो होगा ना कि आपने सबमिट किया था, सो दैट आपके नंबर अपडेट हो जाए। अगर आपके पास, अब कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि जब आप सबमिट करते हो, मेल कंफर्मेशन आए, तो उसका ना एक प्रिंट निकाल के रख लिया करो अपने पास, 2 कॉपी तो रख ही लिया करो। क्योंकि अगर आपका जो, जब मान लो कि आपकी मेल फुल हो गई है, या फिर आपको लगता है कि आपका फोन इधर उधर हो गया है, चेंज हो गया है, गुम हो गया है, तो उस केस में आपके पास प्रूफ पड़ा हुआ है, तब भी आप अपने असाइनमेंट के नंबर चढ़ा लोगे। अगर ये छोटी सी गलती आपने कर दी तो दोबारा फिर बनाने पड़ेंगे, तो ये चीज का आपको ध्यान देना है। राइटिंग को लेके तो साफ साफ बोला ही गया है इग्नू ने अपनी गाइडलाइंस में, कि राइटिंग साफ सुथरी होनी चाहिए और ऐसी लिखी हुई होनी चाहिए जो हम पढ़ा जा सके कि लिखा क्या है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही कीड़े मकोड़े हम पढ़ ही ना पाए, ठीक है। मैटर ये नहीं करता कि आपकी राइटिंग कर्सिव में है या टेढ़ी जा रही है या किस तरीके से है, वैसे तो सीक्वेंस में होनी चाहिए, बट कई बच्चों की राइटिंग ना थोड़ी बच्चों वाली होती है, ठीक है, मतलब कर्सिव में नहीं होती, वो थोड़ा जोड़ के लिखते हैं, कुछ गैप छोड़ देते हैं। तो अब वो तो ठीक है, अगर आप खुद मेहनत कर रहे हो, खुद बना रहे हो अपने असाइनमेंट को, कोई दिक्कत नहीं है, बट राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ी जा सके।
कोरियर के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करती हूँ, कोरियर का पॉइंट क्यों आया है। कोरियर का पॉइंट इसीलिए आया है, साथ साथ करेक्शन भी बताती जा रही हूँ मैं आप लोगों को हर एक पॉइंट पे। कोरियर में क्या होता है कि जब भी आप पार्सल किसी से भी मंगवाते हो, चाहे आप हमारे अपने चैनल जो है, यानी कि आप हमसे अगर इग्नू का असाइनमेंट बनवाते हैं, हमसे कोरियर करवाए, या फिर किसी अनदर से आप लोग जो है अपना असाइनमेंट बनवाते हो, तो कोरियर के लिए ये मत सोचना कि कोरियर में हमें सिर्फ 2 दिन में हमारा कोरियर पहुंच जाएगा और हमारा सबमिशन हो जाएगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, पहले तो हैं ध्यान ही नहीं देते हैं, उनको लगता है कि 31 मार्च तक लास्ट डेट है, तो 20 तारीख को ऑर्डर दे देते हैं, 5 दिन में बन जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा, हम फिर 2 दिन बचेंगे, 3 दिन बचेंगे, जमा कर देंगे। तो भाई देखो, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको पता ही है, ठीक है। सिलेंडर्स, ये वो, कितनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं गैस को लेके। तो देखो भाई, कई जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पे पार्सल पहुंचने में इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। या हो सकता है आपके एरिया में कोई और ही कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपके वहां से कहीं दूर विलेज है आपका, वहां नहीं पहुंच पा रहा। तो मैं हमेशा आपको यही सजेशन दूंगी कि असाइनमेंट टाइम से बनवाया करो, ताकि एटलीस्ट आपके पास 15 डेज का टाइम का मार्जिन, जो दूर रहते हैं, विलेज में रहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं भाई हमारा पार्सल शिप के द्वारा पहुंचना है हमारे यहाँ पे, तो प्लीज 15 दिन पहले या 20 दिन पहले ही अपने असाइनमेंट को बनवा के अपने घर ले लिया करो, सो दैट आपका भी टाइम बच सके और आपके भी जो टेंशन है वो कम हो सके, ठीक है। हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो बना देंगे, लेकिन हमें भी टेंशन रहती है कि कोरियर टाइमली पहुंचना चाहिए। अदर बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, जैसे कि हम जैसे आरसी में जाते हैं अपने असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए, तो वहां पे क्या होता है, हम जो है स्लिप नहीं लेते, या फिर हमें यही नहीं पता होता कि स्लिप नहीं मिल रही है सबमिशन की, तो हमें सिग्नेचर की फोटो खींच लेनी है, जहां हमने साइन करे हैं, रजिस्टर मेंटेन होता है कि आपने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया, तो एक फोटो ले ले अपने फोन में एज अ प्रूफ, वो हम नहीं लेते। फिर कहते हैं कि हमारे पास कोई रसीद ही नहीं है, कोई स्लिप ही नहीं है, हम कहाँ जाके बोले हमारे नंबर नहीं चढ़े, अपडेट नहीं हुए। तो ये चीज की गलतियां हम करते हैं, और उसको हमें नहीं करना। फोटो तुरंत ले लें, और स्लिप मिल रही है तो स्लिप अपने पास 2 फोटो कॉपी करवा के अपने पास किसी सेफ जगह पे रख लें। तो ये छोटी छोटी गलतियां थी जो मैंने आज काफी डिस्कशन किया, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा वीडियो से आप लोगों को, मेरे को जहां तक लगता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना। करेक्शन भी मैंने साथ साथ बताई है, 1 2 3 करके लिखी हुई थी, और ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी, और मैंने इसके अंदर आप खुद बनाओ या फिर किसी से बनवाओ, इन बातों का आपको ध्यान देना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।